LS लिड्डर, जो कि सेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल से, सेवा मेडल से सम्मानित थे। ब्रिगेडियर लिड्डर जो कि डिफेंस असिस्टेंट थे जनरल रावत के, हमेशा उनके साथ रहने वाले, और जिनका प्रमोशन अब बिल्कुल तय था, जो कि मेजर जनरल के पद पर अपना कार्यभार संभालने वाले थे। दिसंबर 1990 में जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन हुए। उत्तरी सीमाओं में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश बॉर्डर पर उनकी पोस्टिंग रही। आपके परिवार में आपकी पत्नी और बेटी हैं। एक डेकोरेटेड ऑफिसर ब्रिगेडियर लिड्डर, जो अभी कई और वर्षों तक देश की सेना में अपनी सेवा देने वाले थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने उन्हें भी देश से छीन लिया। आप देख रहे हैं कि एक करके सभी पार्थिव शरीर जो हैं वो उतारे जा रहे हैं, और बड़े भारी होते हैं ऐसे ये कॉफिन्स, जो देश की सेनाओं में शुमार, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीरों के होते हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद जितने भी कॉफिन्स जो हैं वो उतारे जा रहे हैं, पार्थिव शव लाए जा रहे हैं, उन पर आपको कोई नाम लिखा हुआ शायद न दिखाई दे। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि ये बताया गया है सेना की तरफ से ही कि पहचान 3 ही शरीरों की हो पाई है, और बाकी की DNA सैंपलिंग के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। 4 की पहचान हुई ऐसा लगता है। और अब से थोड़ी देर के बाद सबसे पहले यहां पर रक्षा सचिव पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये एक और पार्थिव शरीर जिस पर नाम लिखा हुआ है वो लांस नायक विवेक कुमार दिसंबर 2012 में सेना में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में चीन के साथ बॉर्डर पर भी उनकी पोस्टिंग रही। कॉम्बैट स्पेशलिस्ट थे लांस नायक विवेक। और आप देख सकते हैं वायुसेना के ये जवान और अफसर हैं जो कि एक और पार्थिव शरीर उतार कर ला रहे हैं। और यहाँ वो 13 तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही हैं। लांस नायक विवेक कुमार का पार्थिव शरीर इस वक्त लाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जनरल रावत की बेटियां भी पहुंची हुई हैं, और पूरा देश आज शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। उन पर जो बीत रही है शायद हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जनरल रावत और श्रीमती मधुलिका रावत जी की दोनों बेटियों के ऊपर जो ये संकट आया है, जो पहाड़ टूटा है, उनके दोनों अभिभावक इस हादसे में उनसे दूर हो गए। कल आपने देखा, सबसे पहले इस हादसे के बारे में जानकारी देने के लिए CDS जनरल रावत के घर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे। तब तक ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी, क्योंकि उससे पहले परिवार को इसके बारे में बताना ज़रूरी था। यही परंपरा है, यही संवेदना की दरकार भी है। और उसके बाद वहाँ पर आर्मी चीफ भी पहुँचे, जनरल नरवणे। इस हादसे में ये 13 जानें जो देश ने खोई हैं, एक अपूरणीय क्षति है। फिर एक बार उन सभी का नाम लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक बेहद दक्ष जनरल, सैनिक, NDA से पास आउट होकर 40 साल तक की सेना में उनकी सेवा हमेशा हमेशा याद की जाती रहेगी। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, अक्सर आपने सुना होगा कि एक सैनिक के पीछे भारतीय फौजों में उनके परिवार का, उनकी पत्नी का
एक बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारी सेनाओं में एक दूसरे के परिवारों का ध्यान रखने के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन की प्रमुख मधुलिका रावत जी भी थी। ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर डिफेंस असिस्टेंट थे जनरल रावत के। जैसा मैंने आपको बताया, उनका प्रमोशन होने वाला था, वो अब मेजर जनरल बनते, एक ब्रिगेड कमांड करते। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह स्टाफ ऑफिसर थे जनरल बिपिन रावत के। इनके अलावा विंग कमांडर पी.एस. चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, लांस नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। लांस नायक बी साई तेजा जो कि 11 पैरा एसएफ में कमीशन हुए थे, जून 2013 में सेना में शामिल हुए। अरुणाचल में पोस्टिंग रही, मणिपुर, नागालैंड में काउंटर टेरर ऑपरेशंस में शामिल रहे। मार्शल आर्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इन्हें महारत हासिल थी। साथ ही लांस नायक जितेंद्र कुमार आप भी जनरल रावत की सिक्योरिटी में शामिल थे। और बड़े हृदय विदारक दृश्य, जो परिजन हैं वहां पहुंचे हुए हैं। पहली बार इस हादसे के बाद इन पार्थिव शरीरों को, अपनों के पार्थिव शरीरों को देख रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इनमें जनरल बिपिन रावत के परिजन भी हैं और ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर के परिजन भी हैं। लांस नायक जितेंद्र कुमार भी कल हादसे का शिकार हुए। तीन पैरा एसएफ में कमीशन हुए थे। मार्च 2011 में सेना में शामिल हुए। पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ और चीन के बॉर्डर के पर भी उनकी तैनाती रही और एक बेहद कुशल स्नाइपर थे। नायक गुरसेवक सिंह 9 पैरा एसएफ, मार्च 2004 में सेना में शामिल हुए। लद्दाख, पुंछ और राजौरी में पोस्टेड रहे। अनआर्म्ड और क्लोज कॉम्बैट में महारत हासिल थी। हवलदार सतपाल राय 511 ग्रेनेडियर्स, मार्च 2002 में सेना में शामिल। सियाचिन, नौशेरा, नागालैंड, मणिपुर तमाम जगहों पर पोस्टिंग में रहे और इनका बेटा भी देश की सेना में अपनी सेवा दे रहा है। बेहद गमगीन माहौल। एक ही हादसे में इतने हमारे सेना के शीर्षतम अफसर से लेकर इतने अफसर और जवान नहीं रहे। अभी आप जिन्हें देख रहे थे वो ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर की बेटी थी, उनका नाम आशना है। और जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां भी अब यहां पर पहुंच चुकी हैं। कल वो दिल्ली में उनके घर पर ही थी जब वो रवाना हुए थे दिल्ली से सुलूर के लिए, और तभी दोपहर बाद उन्हें सूचित किया गया इस हादसे के बारे में और बताया गया कि इस हादसे में जनरल रावत और मधुलिका रावत नहीं रहे। तो जितने भी दिवंगतों के परिजनों को बुलाया जा सकता था उन्हें बुला लिया गया है। जनरल बिपिन रावत की बेटियां कीर्तिका और तारिणी यहां पर मौजूद हैं। बहुत बड़े दुख की घड़ी सभी के लिए है, लेकिन उन परिजनों के बारे में आप सोचें जिन्होंने अपनों को खोया है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर का परिवार भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन हुए थे
उनके परिवार में उनकी पत्नी हैं गीतिका लेदर और बेटी आशना लेदर। आशना ने अपने पिता को अभी सलाम किया, उन्हें नमन किया। आपको बता दें 8:30 बजे पहले यहाँ पर रक्षा सचिव पहुंचेंगे, उसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फिर चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बाद आएंगे। उसके बाद 9:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9:15 पर। ब्रिगेडियर लेदर आर्मी वॉर कॉलेज में जूनियर कमांड और सीनियर कमांड कोर्स के टॉपर रहे। इन्फेंट्री मोटार के कोर्स के भी टॉपर थे। सिल्वर गन अवार्ड और सेना मेडल से भी नवाजे गए थे। तो एक एक करके पहले सभी पार्थिव शरीर उस विमान से उतारे गए हैं और अब उनके परिजन वहां पर पहुंच रहे हैं। जनरल बिपिन रावत के परिवार के बारे में आपको बता दें, उनकी बेटियां कीर्तिका और तारिणी अभी यहां पहुंची हैं। कीर्तिका विवाहित हैं, मुंबई में रहती हैं और तारिणी दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस करती हैं। एक ही हादसे में उनके माता पिता दोनों उनसे दूर हो गए हैं। आप देखेंगे अभी और दिवंगतों के परिजनों का आना भी जारी है। एक एक करके सभी पार्थिव शरीर यहां पर लाए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही वो पार्थिव शरीर हैं जिनकी पहचान हो पाई है। एक और परिवार यहां पहुंचा, बुजुर्ग माता पिता, छोटे बच्चे। उनका दुख शायद ही इस वक्त किसी के लिए समझना मुमकिन है। सभी परिजनों को कल ही सूचित कर दिया गया था और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी। इसके लिए सभी परिजनों को दिल्ली बुलाया गया था और एक बार जब बाकी पार्थिव शरीरों की पहचान हो जाएगी, डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे, मिलान किया जाएगा परिजनों के साथ और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिए जाएंगे। छोटा सा बच्चा शायद पूरी तरह समझ भी ना रहा हो। परिजन एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं। बेहद विफल कर देने वाला मंजर है। लेकिन आज हमारी तमाम सेनाएं और उनके अलावा पूरा देश उन सभी परिवारों के साथ है जिनके अपने कल के हादसे में नहीं रहे।